बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव में टिकटों को लिए बायोडेटा देने वालों को लेकर बोले हैं सीपी जोशी। उन्होंने कहा है कि टिकट मेरे पास नहीं, बूथ कार्यकर्ता और जनता के पास है। सारी रिपोर्ट दिल्ली के पास होती है। जनता के बीच में रहिए, टिकट घर बैठे बैठे ही आएगी। जोशी ने ये बयान दिया है। ये हमारी एक विस्तारित योजना, सब विशेष संपर्क योजना चल रही है। हर घर जाकर मुझे कई लोग आते हैं रिज्यूम लेकर, मुझे यहाँ से टिकट चाहिए, मुझे यहाँ से टिकट चाहिए। मैंने कहा टिकट मेरे पास नहीं है भैया, टिकट है वहाँ हमारे बूथ के कार्यकर्ता के पास और जनता के पास, उनके पास चले जाइए। बाकी सारी रिपोर्ट का दिल्ली वालों के पास है। यहाँ जयपुर आने की आवश्यकता नहीं है। आप जनता के बीच में रहिए और बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ, शक्ति केंद्र कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के पास, और जिन योजनाओं का लाभ मोदी सरकार का जनता को मिला है उनके पास आइए। आपका टिकट आपके घर बैठे आएगा। आप कार्यकर्ताओं के बीच में रहिए। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, भाई नारायण जी बहुत अच्छे एक कार्यकर्ता के रूप में नीचे से उठकर, चूंकि परिवार की हमारी एक वैचारिक पृष्ठभूमि के परिवार से, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर आज यहाँ तक पहुंचे और मुझे पूरा विश्वास है आप सबका सहयोग इनके कंधों को मजबूत करने का काम करेगा। ये हमारी एक विस्तारित योजना, सब विशेष संपर्क योजना चल रही है। हर घर जाकर मुझे कई तो राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर नेता और कार्यकर्ता जहां पर एक और भाजपा मुख्यालय पहुंचकर टिकटों के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं, वहीं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान अपना बायोडेटा देने वाले नेता और कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश दे दिया है। आपको बता दें कि चुनाव में टिकटों के लिए बायोडेटा देने वालों को लेकर बोले हैं सीपी जोशी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी पिंटू सिंह के साथ में। जी पिंटू, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टिकट आपको घर बैठे बैठे ही मिल जाएगी, चाहे बूथ के कार्यकर्ताओं के पास जाएं और जनता के पास जाएं। मेरे पास ये टिकट नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या थी ये पूरी बात। देखिए ना कि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और टिकट की जुगत में तमाम नेता कार्यकर्ता लगे हैं। तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके चक्कर लगा रहे हैं और इन दिनों देखें तो बीजेपी ऑफिस में बायोडाटा देने वालों का एक तांता सा लगा है। हर कोई अपने हाथ में एक फाइल लेके घूम रहा है और अपनी दावेदारी जता रहा है। ऐसे में आज सीपी जोशी ने एक बड़ा संदेश कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग बायोडाटा लेकर आते हैं मेरे पास, लेकिन टिकट देना मेरे हाथ में नहीं है। टिकट आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, बूथ स्तर पर आपको जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के बीच आप जाएंगे और वहीं से आपको टिकट मिलेगा। और एक साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही कि पूरी रिपोर्ट दिल्ली आलाकमान के पास है और दिल्ली ही टिकट देगी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा संदेश है कि दिल्ली के पास पूरी रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आपको टिकट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली आलाकमान के हाथ में पूरी चीजें हैं और पूरा राजस्थान में जो पूरी चुनावी कमान है वो दिल्ली के हाथ में पहले से ही तय है और अभी लग भी रहा है जिस प्रकार से पूरा चुनावी कार्यक्रम बीजेपी के भीतर चल रहा है। लेकिन सीपी जोशी ने बड़ी बात कही कि आप टिकट के चक्कर के लिए इधर उधर बायोडाटा लेकर नहीं घूमे। आप सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में रहे, कार्यकर्ताओं के बीच में रहे और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाए। घर बैठे आपके पास टिकट आएगा। तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश दिया है कि जो टिकट के चक्कर में लॉबिंग कर रहे हैं उससे टिकट नहीं मिलेगा। जो जनता के बीच काम कर रहा है, जो कार्यकर्ताओं के बीच में है, जो पार्टी की रीति नीति को लेकर जनता के बीच जा रहा है, उसे ही टिकट दिया जाएगा और दिल्ली की रिपोर्ट के आधार पर ही इस बार टिकट मिलने वाला है। ये एक बड़ा संदेश सीपी जोशी ने दिया है। जी, एसटी मोर्चा अध्यक्ष नारायण मीणा का पदभार ग्रहण समारोह था आज पिंटू। वहां इस समारोह के दौरान ही सीपी जोशी के द्वारा ये बात की गई है। तो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आगामी चुनाव को देखते हुए जैसा कि आपने बताया है कि कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम कर रहे हैं, लगातार सभी नेतागण लगे हुए हैं और सीपी जोशी भी इसी सही दिशा में चल रहे हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि चुनाव का में बहुत कम समय बचा है, ऐसी स्थिति में पार्टी अपने स्तर पर जिस प्रकार का चुनाव प्रचार कर रही है और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो तमाम अपने मोर्चे हैं उनके जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से हर वर्ग हर तबके को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। आज एसटी मोर्चे का ये कार्यक्रम था और इसी दौरान सीपी जोशी ने बयान दिया और साथ ही एसटी मोर्चे के जो कार्यकर्ता है उनको भी ये कहीं ना कहीं चुनावी मंत्र दिया है कि किस प्रकार से अपन को एसटी के जो मतदाता है उनको पार्टी के लिए लामबंद करना है। जो पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने आदिवासी समाज के लिए जो काम किए हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाना है, 60 साल से कंपैरिजन करना है कि कांग्रेस ने आदिवासी वर्ग के लिए क्या किया और बीजेपी ने क्या किया है। गिनाने के लिए बहुत सारी चीजें थी जो जी बिल्कुल, इन्हीं सब को लेकर ये कदम उठाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। धन्यवाद पिंटू, आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।